हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा वीडियो नंबर 5 है ना। इसमें स्वामी विवेकानंद को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स हैं, ये आप टीचिंग से जुड़े हुए किसी भी कोर्स में एनरोल हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टीचिंग की, चाहे अब वो कॉलेज लेवल की टीचिंग हो, मतलब कि नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या सेट अपने स्टेट लेवल पर जो टीचिंग एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि ये सीरीज देखने के बाद जो की टर्म्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उससे क्वेश्चंस ज़रूर निकल कर के आएंगे। जैसा कि हमेशा की तरह बोलती हूँ मैं, कॉपी पेन अपने पास ज़रूर रखिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है ना। आज स्वामी विवेकानंद को डिस्कस कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बाद जो हमारे इंडियन नेशनल थिंकर्स हैं वो खत्म होंगे, फिर वेस्टर्न थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं इनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली क्विज चल रहे हैं। वहाँ पर मैं लिंक शेयर करती हूँ, जहाँ पर आप रियल टाइम में अपने स्कोर देख सकते हैं, रॉन्ग एंड राइट आंसर देख सकते हैं। साथ ही जो है एनटीए यूजीसी नेट के पिछले 16 सालों के जो पेपर है, पेपर 1 एजुकेशन, पेपर 2 कॉमर्स एंड साइकोलॉजी के सॉल्व है। आप जा करके आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद। इंट्रोडक्शन, हम क्यों जानना चाह रहे हैं इनके बारे में? भाई हम फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंसान की जो फिलोसॉफी है, उसकी जो विचारधारा है, उसके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उसके कारण उसकी विचारधारा बनती है। वो कुछ जो कुछ देखता है, समझता है, उससे उसके विचार बनते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचार जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो वो इन विचारों तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका। क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता, ये इनका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इनका नाम कैसे पड़ा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आप देखिए, इनका जन्म हुआ था 1863 में और डेथ हुई थी 1902 में, है ना, 1902 में। ये नेचुरल इनकी डेथ थी, कोई और दूसरा रीज़न इसका नहीं था। एंड नाउ ही इज़ अ वेरी क्यूरियस बॉय। क्यूरियोसिटी बहुत थी, ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसे प्रश्न ये हमेशा अपने पिता और अपने गुरु से पूछते रहते थे। ठीक है, इनके जो ओरिजिनल गुरु माने जाते हैं वो रामकृष्ण परमहंस माने जाते हैं ना, ये इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही प्रभावी इनका व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छे रीडर थे ये। आप ये किताब खोल के अगर पढ़ने लग जाते थे तो इनके पास से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बारात तक निकल जाए इन्हें पता नहीं पड़ता था। इतने ध्यान से ये पढ़ते थे किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब जब इतने अच्छे थे तो सडनली और इतना सब कुछ ध्यान रखने वाले, पूजा पाठ ये वो करने वाले, पर सडनली क्या हुआ, जो ये जो है वर्ल्ड लीडर बन गए। ठीक है, इंडियन विजडम के। क्या हुआ एक्चुअली में, सडन डेथ ऑफ हिज फादर इन 1884 एंड देन फिर हिज गुरु 1886 में। जब इन दो लोगों की मृत्यु हो गई तो इनका इनका मन जीवन से हट गया, है ना। ये इन्होंने बोला ये सारी चीज़ें बेकार है, कुछ अलग ही दुनिया में चले गए। एंड ही फेल्ट ही लेफ्ट द हाउस, विजिटेड डिफरेंट पिलग्रिमेज एंड मीट पीपल। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने घर बार अपना छोड़ दिया और अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर निकल गए, वहाँ पर अलग अलग लोगों पर से मिले और 3-4 साल बाद घूमने के बाद इन्होंने जो कुछ समझा, जाना, इन्हें जो नॉलेज मिला, है ना, उसको लेकर के इन्होंने लोगों को नॉलेज देना शुरू किया कि भाई मैं समझ गया हूँ जीवन का सत्य क्या है, अब मैं लोगों को बताऊंगा। उसी दौरान जो है ही डिसाइडेड टू अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज मैसेज इन द वेस्ट, वेस्ट में लोगों को बताने के लिए जो भी इन्होंने रिलीजन के बारे में सीखा, है ना, इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने की सोची। ठीक है, अब हिज स्पीच एज वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ये पार्लियामेंट हुई थी, है ना, दुनिया के सभी रिलीजन के बारे में आकर के यहाँ पर डिस्कशन होना था। यहाँ पर ये गए, कहाँ पर हुआ था ये? शिकागो में हुआ था इन सितंबर 1893। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीएड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये लाइन लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इनकी फिलोसॉफी के पहले। एंड मेड हिम फेबुलस एज एन ऑरेटर बाय डिवाइन राइट एंड एज द मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और शिकागो में जो इन्होंने
वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जो अपना स्पीच दिया, उसके बाद इन्होंने 2 फेमस कह सकते हैं हम टैगलाइंस मिल गए, ऑरेटर बाय डिवाइन राइट एंड मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये इन्हें 2 टैगलाइन वहाँ से मिली, ठीक है। और उसी के बाद इन्होंने रामकृष्ण मठ एंड मिशन की स्थापना करी 1897 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी आता है। एंड इन 1898 ही एस्टेब्लिश्ड बेलूर मठ, ठीक है। तो ये 2 मठों की स्थापना इन्होंने की। अब देखिए कुछ और चीज़ें जाने इनके बारे में। ही वॉज द ग्रेट लवर ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी। अब वेदांतिक फिलोसॉफी क्या है? अच्छा दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आप अलग अलग फिलोसॉफी पढ़ना चाहते हैं क्या, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। मैं इसमें सारे इसमें जो है अपने आइडियलिज्म, वेस्टर्न एंड इंडियन सभी फिलोसॉफीज़ को डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो ग्रेट लवर ऑफ वेदांतिक फिलोसॉफी। अब वेदांतिक फिलोसॉफी क्या है? ये 6th ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, आप जानते होंगे, ठीक है, फिलोसॉफी का। नाउ अब इसमें क्या बोला जाता है? वेदांतिक फिलोसॉफी में जो है मूर्ति पूजा की बात नहीं है, और ये क्या बोलते हैं? सारे भगवान एक हैं और हर जगह पर भगवान प्रेजेंट है। ये वेदांतिक फिलोसॉफी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। जो वेदांतिक फिलोसॉफी है ये मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करती है। वेदांतिक फिलोसॉफी में कभी भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। किसी चीज़ के बारे में अगर हमने नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसका विरोध करा है, ठीक है। तो वेदांतिक जो फिलोसॉफी के जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और जो हमारे विवेकानंद थे, ये वेदांतिक फिलोसॉफी के थे। ये बोलते हैं हर किसी में भगवान है, हर जगह भगवान है। ये मेन होती है वेदांतिक फिलोसॉफी। भगवान एक है और भगवान हर जगह प्रेजेंट है। तो ये इस फिलोसॉफी को मानते थे। फिर है विवेकानंद फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड अपॉन द फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। फिर आइडियलिज्म की बात जैसे मैंने पहले ही बताया था, आइडिया जो कुछ है आपके माइंड में प्रेजेंट है, सारे पावर आपके माइंड में है। आइडिया है इज द अल्टीमेट पावर, ठीक है। एंड ह्यूमनिज्म, हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देना, इंडिविजुअल लेवल पर सारे काम करना, ठीक है। सारे काम करना मतलब हर एक इंसान के लिए काम हो, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वेदांतिक फिलोसॉफी, आइडियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, इनकी जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है, ये 3 चीज़ों में आपको घूमती हुई दिखेगी। फिर और क्या कहा जाता है? ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मटेरियलिज्म फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मटेरियलिज्म फॉर इंडिया। नाउ ही प्रोपोगेटेड कर्म योगा एज द बेस्ट योगा फॉर द यूथ। अगर क्वेश्चन आता है कर्म योगा किसने बोला है, तो विवेकानंद ने बोला है। यूथ के लिए कर्म योगा ही सबसे बेस्ट योगा है। एंड एजुकेशन जो होनी चाहिए वो मैन मेकिंग एंड नेशन मेकिंग प्रोसेस है। ये आपको ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल नोट कीजिए इन्हें। एजुकेशन क्या है? एक मैन मेकिंग एंड नेशनल मेकिंग प्रोसेस है। कर्म योगा एक बेस्ट योगा है यूथ के लिए। विवेकानंद को मॉडर्न मटेरियलिज्म का फादर कहा जाता है। विवेकानंद की जो फिलोसॉफी है वो आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म, वेदांतिक फिलोसॉफी पर डिपेंड करती है, ठीक है। वेदांतिक फिलोसॉफी क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ एजुकेशनल थॉट्स, अब इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे थोड़ा सा। जैसा कि मैंने बोला, इनका क्या कहना है? आइडियलिज्म है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ आपके दिमाग के अंदर है। तो देखिए इनका जो फेमस कोट है बिल्कुल आइडियलिज्म को डिनोट करता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द मैन। एजुकेशन क्या है? जो पहले से किसी इंसान के अंदर उपस्थित जो चीज़ें हैं उनमें परफेक्शन और उसको बाहर लेकर के आना ही एजुकेशन है, ठीक है। जो पहले से आपके अंदर प्रेजेंट है उसमें परफेक्शन लेकर के आना, उसको आपके अंदर से बाहर निकालना, है ना। आपके अंदर ये नॉलेज डालना कि भाई आप में ये कैपेबिलिटी है, ये आपका पोटेंशियल है, यही क्या है? एजुकेशन है। तो एजुकेशन क्या करती है? आपके अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट और स्किल्स को बाहर निकालती है और आपको बताती है कि भाई आपके अंदर ये अच्छी चीज़ है, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन हेल्प टू मैनिफेस्ट द पावर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड पोटेंशियल विच द इंडिविजुअल ऑलरेडी हैज़। पहले से जिस इंडिविजुअल में जो इंटेलेक्ट है, जो पावर है, जो एबिलिटी है, जो क्षमता है ना, उसको बाहर निकालना, उसको बढ़ाना। दैट ही और शी रिसीव फ्रॉम द सुपर पावर और द डिवाइन। तो जो परमात्मा ने आपको पहले से दिया हुआ है उसी को
आपके नॉलेज में लेकर के आना। जैसे वो था ना, हनुमान जी अपने सारे पावर्स भूल गए थे, तो किसने याद दिलाया था? जामवंत जी ने जो है उन्हें गाना गा के, गाना नहीं कह सकते हम, वो जो उनकी गाथा थी वो सुना करके उन्हें याद दिलाया। तो ऐसे ही एजुकेशन भी हमारे लिए काम करती है। अगर आप एजुकेट करेंगे किसी पर्सन को, तो उसके अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं, जो भी उनके पोटेंशियल, जो भी एबिलिटी है, वो बाहर निकल करके आएगी। यही एजुकेशन का काम है। और अगर जो शिक्षा आप दे रहे हैं वही सही एजुकेशन कहलाएगी, अगर वो ये काम करती है तो। ठीक है, होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर्टिकुलर हम देखें, टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल, एजुकेशन क्या करना चाहिए? किसी भी इंसान का जो पोटेंशियल है वो उसको रियलाइज करवा पाए, जैसा कि मैंने बोला था। और रियलाइज करा के फिर अचीव परफेक्शन, उसके अंदर परफेक्शन आए। वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर इनर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए। और अपने आप को कौन पहचानवाएगा, कौन पहचानवा पाएगा? दैट इज द एजुकेशन। फॉर अचीविंग दिस वन विल हैव टू एलिमिनेट वंस ईगो। अब कैसे पहचान पाएंगे? अपने अंदर से ईगो, इग्नोरेंस और अदर फॉल्स आइडेंटिटी जो है आपको हटानी पड़ेगी, विच स्टैंड इन द वे, जो आपके रास्ते में खड़ी है ना। तो ईगो, इग्नोरेंस और गलत सोच अपने बारे में, ये हटाने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या तरीका बताया उन्होंने? मेडिटेशन। तो शिक्षा, एजुकेशन की एक मेथड उन्होंने बताई है मेडिटेशन। हालांकि मैं अभी इसको डिस्कस भी करूँगी, है ना। एजुकेशन का तरीका क्या है? मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ईगो चला जाएगा, इग्नोरेंस चला जाएगा, आपके जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, जो आप गलत सलत सोच लेते हैं अपने बारे में, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, ये हट जाएगा। ठीक है, देन आप अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ स्वधर्म। स्वधर्म, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्वधर्म क्या है? वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एजुकेशन। बाय दैट स्वामी जी सजेस्टेड देयर इज नो नीड टू कॉपी अदर्स। अपने आप को, आपकी जो प्रवृत्ति है ना, अपने आप को फॉलो कीजिए। आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बस आप वही करिए। ठीक है, तो फुलफिलमेंट ऑफ स्वधर्म। एवरीवन शुड ग्रो ऑफ देयर ओन। अपने जैसे रहिए, दूसरे को कॉपी मत कीजिए, ये इनका कहना है। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो आप तो जानते ही हैं, योगा इनके टीचिंग मेथड्स में, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो स्वामी विवेकानंद लेस ग्रेट स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ, क्योंकि एक अच्छी शरीर में ही एक अच्छा दिमाग रहता है ना। अ साउंड माइंड रिसाइड्स इन साउंड बॉडी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस द माइंड ऑफ द स्टूडेंट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एंड ट्रेंड थ्रू। इसके लिए क्या करना है आपको? माइंड को भी कंट्रोल करना है। मेंटल डेवलपमेंट के लिए मेडिटेशन करना है, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस ऑफ इथिकल प्योरिटीज करना है। और इसके लिए उन्होंने फिर क्या सजेस्ट किया? भैया ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मतलब कि अपनी जो हार्मोनी, जो अपने इम्पल्सेस है ना, जो कभी कभी कुछ चीज़ें करने को मन करता है, तो वो इम्पल्सेस कहलाती है कि अंदर से ये करने को मन किया। ठीक है, आज मन किया कि भाई पिक्चर देख लें, तो ये इम्पल्स आई अंदर से, तो इसको कंट्रोल करना। प्रैक्टिसिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, दैट इज द ब्रह्मचर्य। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने अंदर जो इम्पल्सेस उठ रही हैं उनको कंट्रोल करना, वही क्या है? ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये बताया है। नाउ मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री को अगर अच्छा बनाना है तो उस कंट्री के सिटीजन अच्छे होने चाहिए। और सिटीजन तभी अच्छे होंगे जब उनका मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोला है कि किसी भी कंट्री का ग्रेटनेस उसकी पार्लियामेंट और उसकी इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी ग्रेटनेस ऑफ सिटीजन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एजुकेशन के थ्रू आपको मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब कि किसी भी इंसान के जो व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू होते हैं वो, है ना। तो इसके लिए अगेन इन्होंने बोला है कि प्रैक्टिसिंग ऑफ ब्रह्मचर्य, मतलब कि आप पाएंगे जो इनकी फिलोसॉफी है उसमें कुछ स्पेशल टीचिंग मेथड्स हैं, जो अभी मैं डिस्कस भी करूंगी वन बाय वन आपसे, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का फॉलो कीजिए आप, तो उससे मेंटल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल पावर्स जो है डेवलप होते हैं, जिससे क्या है? राइट, लीडिंग टू प्योरिटी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डिड्स।
आपके विचार अच्छे होंगे, आपके शब्द अच्छे होंगे, और जब आपके विचार और शब्द अच्छे होंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। और इन तीन चीज़ों से ही तो एक इंसान का कैरेक्टर डेवलप होता है, व्यक्तित्व डेवलप होता है। ठीक है, खैर चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट लूँ अगर इनके एजुकेशन फिलोसफी के, तो बोल रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, है ना, और स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन मतलब कि त्याग की भावना होनी चाहिए, है ना, डिवोशन होना चाहिए, है ना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है करेज होना चाहिए। एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चे में करेज डेवलप हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, जो अलग तरीके के लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर सके, सही गलत का फैसला कर सके, गलत को गलत, सही को सही कह सके, इस तरीके का करेज डेवलप करना। करेज से मतलब ये नहीं है कि किसी की जाके पिटाई कर दी जाए, ठीक है, सिचुएशन के कारण जो करेज, सिचुएशन को डील करने के लिए जो करेज चाहिए होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। नो, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना, बोलते हैं ना हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वही वसुदेव कुटुंबकम, पूरा धरती सबकी एक है, हम सब भाई भाई हैं। उस एजुकेशन ऐसी हो कि इन चीज़ों को प्रमोट करे। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, सत्य क्या है उसको रियलाइज कर पाए, तो आपकी एजुकेशन ये सब चीज़ों को फुलफिल करनी चाहिए। अगर एजुकेट कर रहे हैं आप बच्चे को तो ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होनी चाहिए जितनी अभी तक मैंने आपको बताई ना। नेक्स्ट अगर हम देखें करिकुलम अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, तो करिकुलम में क्या होना चाहिए, ये बोल रहे हैं करिकुलम में भाई स्पिरिचुअल परफेक्शन भी आना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे, और मटेरियल एडवांसमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ों में ही आप लटके रह जाएं, नए नए जो चीज़ें आ रही हैं उनका यूज़ करना, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो सब पता होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहाँ से होगा, उपनिषद पढ़िए, कंपनी ऑफ सेंट्स, है ना, साधुओं के सानिध्य में रहिए आप, जो लोग टीचिंग्स दे रहे हैं मतलब ज्ञान की बातें कर रहे हैं उनकी बातें सुनिए, इससे स्पिरिचुअल परफेक्शन आएगा। और एडवांसमेंट कैसे आएगा, मटेरियल एडवांसमेंट, प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, जब आप बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाइए, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, है ना, साइकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल सब्जेक्ट, ये सब पढ़ाइए टुगेदर विथ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक, तो आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। जहाँ तक हमने जितने भी अभी तक एजुकेशनल थिंकर बोले उन्होंने बोला है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अदर्स, ठीक है। अब डिसिप्लिन के लिए कैसे आएगा सेल्फ डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन से आएगा। डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन से आएगा। ही बिलीव दैट रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ वाज द रियल पाथ, अपने आप को समझ जाए वही सत्य, वही सही रास्ता है। अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ नॉलेज, क्या कहना है कि बच्चे में हर तरीके का नॉलेज है। बच्चा एक प्लांट की तरह है जो खुद से ग्रो होता है, आपको उसको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, पर समय 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 के साथ थोड़ा पानी, थोड़ी खाद तो आपको देनी पड़ेगी ना, ऐसे ही गाइड करते चलना है, उसको सपोर्ट करते चलना है। ही एडवोकेटेड हेल्पिंग द चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली, खुद से ग्रो होने दीजिए, अपने आसपास का माहौल देख के ग्रो होने दीजिए, वो एक अच्छे इंसान के फॉर्म में ग्रो होगा। तभी उसमें सेल्फ डिसिप्लिन देख करके चीज़ों को समझेगा, करेगा, अपने आप उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होगा, ये इनका कहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग, जैसा कि मैंने बोला अब आपको इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ चीज़ें। ब्रह्मचर्य की इन्होंने बात करी है, मेडिटेशन कंसंट्रेशन की इन्होंने बात करी है, योगा, है ना, योगा की बात करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सपोर्ट करते थे गुरुकुल सिस्टम को। गुरुकुल सिस्टम मतलब कि बच्चे जो है अपने टीचर के साथ जा कर के रहते थे एक इंस्टीट्यूशन में, और वहाँ पर इनके टाइमिंग डिसाइड रहते थे, उसके हिसाब से इनकी पढ़ाई होती थी अलग अलग तरीके की, दैट इज़ द गुरुकुल सिस्टम। और गुरुकुल सिस्टम में किस किस तरीके से पढ़ाई होती थी, योगा, लेक्चर डिस्कशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एक्टिविटी मेथड, ये सब इन्होंने बताई। और क्या बोला है, ब्रह्मचर्य का पालन करवाते थे, स्पिरिचुअलिज्म होता था वहाँ, मेडिटेशन होता था, है ना, कंसंट्रेशन कराया जाता था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। अब इन्होंने क्या बोला है, और साथ में कि द टीचर इन्वोक्स द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन द पीपल, मतलब कि बच्चे में जो है इंक्वायरी, जानने की उत्सुकता पैदा करना काम है टीचर का।
ठीक है, हु इज सपोज टू फाइंड आउट द थिंग्स फॉर हिमसेल्फ अंडर द बायस फ्री गाइडेंस ऑफ द टीचर। तो टीचर्स जो बायसनेस जो होती है उसको छोड़ करके जब एक टीचर गाइड करता है, स्टूडेंट को बताता है, तो बच्चा खुद अपने हिसाब अपने तरीके से जो है इंक्वायरी करता हुआ ट्रुथ की तरफ पहुंचता है या चीज़ों को सीखता है। ठीक है, फिर और क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज इज इनहेरेंट इन एवरी मैन्स सोल। नॉलेज हर किसी के पास है, बस एक काम है टीचर का कि अपनी टीचिंग मेथड लगा करके उसको गाइडेंस दे करके नई नई चीज़ें सीखने के लिए उसको प्रेरित करता रहे। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर, जैसे कि बोला इन्होंने सेल्फ एजुकेशन, इनका ये कहना था कि कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ा कोई किसी को नहीं सकता, सिर्फ गाइड करना होता है टीचर का काम। ठीक है, तो ही बिलीव इन सेल्फ एजुकेशन, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम ईच ऑफ अस हिज ओन टीचर, हम अपने खुद के शिक्षक हैं। ओनली गाइड्स एंड इंस्पायर्स द इनर टीचर टू राइज अप एंड स्टार्ट वर्किंग टू डेवलप द चाइल्ड। द एक्सटर्नल टीचर जो है सिर्फ वो गाइड करता है, इंस्पायर करता है। इनर टीचर मतलब हमारे सोल की बात कर रहे हैं। टू राइज अप एंड स्टार्ट वर्किंग टू डेवलप द चाइल्ड, बाहर का टीचर हमारे अंदर के टीचर को जगाता है कि भैया उठो, अब काम करना शुरू करो, है ना। और उनकी फेमस सेइंग क्या है, टीचर इज अ फिलोसोफर, फ्रेंड, गाइड, हेल्पिंग द स्टूडेंट टू गो फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट दो फेमस मैं इनके कोट ले रही हूँ। लाइक फायर इन पीस ऑफ फ्लेंट, नॉलेज एग्जिस्ट इन द माइंड, सजेशन इज द फ्रिक्शन विच ब्रिंग्स इट आउट। तो ये बोल रहे हैं कि